हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 2 वर्ब स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम टोटल वर्ब के 5 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। लास्ट पार्ट 5 में हमने एडवाइस और सजेशन से रिलेटेड जो मॉडल्स यूज होते हैं उनके बारे में अच्छे से जाना था और समझा था। आई होप आपको वो पार्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम वर्ब का पार्ट 6 कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो मॉडल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, तो नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी बात जो बहुत जरूरी हो, कोई भी वस्तु या बात जो बहुत जरूरी हो हमारे लिए, उसे हम कहेंगे कि भाई वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। ऑब्लिगेशन की बात करें, ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि कहीं पर क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन सेटअप करने के लिए कुछ चीजें जो है बनाई जाती हैं, कुछ जो है रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसके अंडर हमें क्या करना पड़ता है भाई, उसके अंडर रहकर हमें काम करना पड़ता है। तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं कि वहां पर भाई कुछ ऑब्लिगेशन है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को सेंटेंस में यूज करने के लिए हम जो दो मॉडल्स का यूज करते हैं वो है हैव टू और ऑट टू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैव टू की। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, हैव टू हमारा ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहां पर हम डिसिप्लिन या रूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? या तो हम डिसिप्लिन की बात करेंगे या बात करेंगे रूल की। अब ये डिसिप्लिन और रूल होते क्या हैं? देखिए, जैसे हम स्कूल जाते थे तो कुछ वहां पर क्या थे, कुछ रूल वहां पर सेटअप कर रखे थे कि 8 बजे से पहले आना है, स्कूल पे टाइम पे आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बैग में जो है डायरी होनी चाहिए। ये सारे क्या थे, स्कूल की तरफ से क्या थे भाई, रूल सेटअप जो है स्कूल वाले ने किए हुए थे। ऐसे हमारे घर में भी क्या होते हैं, कुछ रूल सेटअप जो है हमारे पेरेंट्स कर देते हैं कि भाई रात में 10 बजे के बाद जो है बाहर नहीं जाना, अगर घर आना है तो 10 बजे से पहले आना है अगर आप बाहर नहीं गए हो। तो ये सारे रूल क्यों सेटअप किए जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में कुछ जो है डिसिप्लिन जो है बिल्डअप हो, कुछ डिसिप्लिन जो है वो क्या हो, सेट हो। अब इस डिसिप्लिन को सेट करने के लिए हमने क्या बनाया भाई, रूल बनाए। अब रूल जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं भाई, दूसरों पे थोपे जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पेरेंट्स हमारे 10 बजे के भाई बाद जो बाहर नहीं जाना, ये रूल हमें क्या किया गया भाई, ये रूल बना के हम पर थोपा गया कि भाई हमने तो ये रूल बना दिया, अब तुम्हें इसी के अंडर क्या करना है भाई, वर्क करना है। तो जो रूल और डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। क्या करता है भाई, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यही है कि भाई डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो रूल बनाते हैं वो बाहरी लोग होते हैं, एक्सटर्नल लोग होते हैं। मतलब भाई रूल किसी और ने बनाया, फॉलो हम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भाई बहुत सारे रूल बना रखे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमें जो रोड क्रॉस करनी होती है वो जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है भाई, रूल बना रखा है। ये रूल क्यों बनाया हुआ है? ताकि जो ऑन रोड है एक डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, सभी लोग आसानी से क्या कर सके, रोड क्रॉस कर सके, जिससे एक्सीडेंट के केसेस जो है बहुत कम हो। तो भाई ये थी बात हैव टू की, कि हैव टू का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम डिसिप्लिन या रूल की बात करते हैं। और डिसिप्लिन और रूल को बनाने वाले कौन से फोर्सेज होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। बना तो कोई है और थोपे हम जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम ऑट टू। ऑट टू का जो यूज होता है वो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पर सोशली और मोरली जो है वो चीजों को बताया जा रहा हो या समझाया जा रहा हो। सोशली और मोरली का मतलब क्या है? देखिए, हम एक इंसान हैं और हमारी लाइफ में हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत सारे एटिकेट्स जो हैं वो हमें अपनाने होते हैं। एटिकेट्स मतलब अच्छी आदतें, क्योंकि एक मानव जो है वो पूरी तरह से मानव तभी कहलाता है जब उसके अंदर जो है क्या है, बहुत अच्छी आदतें उसके अंदर हों। इसीलिए होता क्या है, जैसे हम सब जब छोटे थे तो हमारे जो हम जैसे फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, थर्ड फोर्थ जो भी, तो किसी ना किसी क्लास से, किसी की भाई फर्स्ट क्लास से, किसी की फोर्थ क्लास से एक सब्जेक्ट जो है, एक बुक जो एड अप हो गई थी, जिसको हम किस नाम से जानते थे, मोरल वैल्यूज के नाम से जानते थे। उसके अंदर होता क्या था कि उसके अंदर बहुत सारी कहानियां होती थी जो हमें कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड सिखाती थी कि भाई लालच बुरी बला है, हमें
हमेशा जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ जो है अच्छे एटिकेट्स, अच्छी शिक्षाएं जो है वो बुक्स देती थी। तो ought to हमारा उस सेंटेंस में यूज होगा जब हम किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं या किसी को जब हम अच्छे एटिकेट्स के बारे में बताते हैं, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to का। क्लियर? तो ये दोनों मैंने आपको have to और ought to का बता दिया भाई किस तरीके से ये जो है यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं और इन एग्जांपल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जांपल है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस में मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए या हम सबको करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारे गुड एटिकेट्स हैं, यहाँ पर हमारी कुछ जो है मोरल वैल्यूज हैं, ये हम कुछ जो है सोशली काम कर रहे हैं, ये हम समाज में क्या कर रहे हैं, समाज में हम अच्छी चीजों को जो है बांट रहे हैं कि भाई अगर हम इज्जत करेंगे तो हमसे जो छोटा है वो भी हमें देखते हुए बड़ों की इज्जत करना सीखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो यूज होगा वो क्या होगा भाई, ought to, OUGHT, ought to। तो हमारा सेंटेंस होना we ought to respect your elders। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, we dash wear formal dress in our office। बेसिकली इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें जो है अपने ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए, प्रॉपर टाई बेल्ट है ना, पैंट वगैरह फॉर्मल वगैरह जो है वो ड्रेस पहन के जानी चाहिए, या ऑफिस में जो ड्रेस हमें बता रखी है कि भाई ये आपका ड्रेस कोड है तो वो ड्रेस पहन के जानी चाहिए, जैसे हम स्कूल में भी जाते थे। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर बात तो सही है भाई कि हमारे अंदर एटिकेट डेवलप करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि फॉर्मल ड्रेस का जो कंसेप्ट है ये एक रूल है। मतलब जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल वालों ने एक रूल बना रखा था कि भाई तुम्हें फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है, ऑफिस वालों ने भी एक रूल बना रखा है कि भाई आपको ऑफिस जो है फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है। अब ये रूल क्यों बनाया? ये रूल इसलिए बनाया ताकि ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में जो है वो क्या हो, डिसिप्लिन मेंटेन हो। तो यहाँ पर हमारा जो यूज होगा मॉडल वो होगा हैव टू। क्या होगा? हैव टू। तो सेंटेंस क्या बना, वी हैव टू वियर फॉर्मल ड्रेस इन आवर ऑफिस, कि हमें जो है भाई फॉर्मल ड्रेस ही जो है पहन के जानी चाहिए अपने ऑफिस में। लास्ट हमारा वी डैश पे दी टैक्सेस। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें जो है अपने टैक्सेस जो हैं वो पे करने चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई सा भी हो। तो हमें यहाँ पर ये हम बात जो कर रहे हैं कि भाई हमें जो है टैक्स पे करने चाहिए, तो टैक्स पे करना चाहिए, इससे क्या होगा सोसाइटी में तो भाई मदद मिलेगी। लेकिन टैक्स पे करने का जो है एक रूल बना रखा है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि भाई हमें टैक्स पे करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे कि भाई हम टैक्स पे करें या ना करें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हैव टू, वी हैव टू पे दी टैक्सेस। भाई हमें टैक्स जो है पे करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जो है अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स है कि भाई बाहर वालों ने, गवर्नमेंट ने जो है रूल बना दिए, तुम्हें टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। तो भाई ये था हमारा वर्ब का पार्ट 6, जिसमें हमने नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं हैव टू और टू के बारे में डिस्कस किया। हमने इसमें ये जाना कि हैव टू जो है वो ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहां पर हम रूल और डिसिप्लिन की बात करते हैं, और ought to हमारा ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहां पर हम एटिकेट्स की बात करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, अच्छी आदतों, अच्छी बातों का जो है डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सोशली और मोरली रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उसकी बात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके इस वीडियो में कोई डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।